तो आज का विषय है राष्ट्रीय वन और अभयारण्य और वो किस स्टेट में पड़ता है, इसको ट्रिक को जानेंगे दोस्तों। तो इस ट्रिक को आप 2-3 बार वीडियो देखिएगा तो याद हो जाएगा। ओके, तो इसको ध्यान से समझिएगा कैसे मैं ट्रिक बना रहा हूँ, और 2-3 बार आप देखिएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, सो और रिपीट करिएगा साथ ही साथ, तो इससे आप कभी भूलिएगा नहीं और कभी एग्ज़ाम में आएगा तो आप ट्रिक मान लीजिएगा। कैसे, तो आप देखिए कैसे ट्रिक मैं बताता हूँ। ओके, तो देखिए कागेर घाटी राष्ट्रीय वन बताना। कागेर घाटी राष्ट्रीय वन कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में। इसको कैसे याद करना है ट्रिक से, देखिए कागेर से मैं कागज दिख रहा है, कागज कागज पर ही क्या लिखा जाता है, 36 क्या किए, गढ़ दिए। 36 पर क्या कर दिए, गढ़ दिए। गढ़ना मतलब क्या होता है, लिखना। आपको पता होगा कि उत्तर भारत में गढ़ना कहलाता है, किसी चीज़ को लिख देते हैं तो गढ़ देते, डिजाइन बनाते हैं। तो कागज़ पर क्या लिखे, 36 लिखे। कागज़ पर क्या लिखे, 36 लिखे। कागज़ से आप कागेर लिख लीजिएगा, कागज़ से कागेज लिख लीजिएगा। ठीक है, कागज़ से कागेर लिख लीजिएगा। तो कागेर घाटी राष्ट्रीय वन कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। कागेर घाटी राष्ट्रीय वन है। ओके, कागेर घाटी राष्ट्रीय वन कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में। इसको शॉर्ट ट्रिक बताए थे, कागज जो कागज़ से बन गया है। ठीक है, आज कागज़ पर कागज़ पर क्या लिखा जाता है, तो 36। कागज़ पर ही 36 लिखा जाता है। ओके, कागज़ पर ही 36 लिखा जाता है। ओके, अब आते हैं नागरहोल। नागरहोल राष्ट्रीय वन कहाँ पर है, तो नागरहोल राष्ट्रीय वन कहाँ है, कर्नाटक में। इसको आपको पता होगा कि विजयनगर, नागर में गढ़ और विजयनगर में गढ़, विजयनगर। तो विजयनगर में गढ़, और विजयनगर गढ़ कहाँ था आपका, तो कर्नाटक में था। ओके, आपको पता हो विजयनगर राष्ट्रीय वन कहाँ पर है, पड़ता है तो कर्नाटक में। तो विजयनगर में गढ़ और नागर होल में आपका गढ़। नागर होल में गढ़ और विजयनगर में गढ़। ओके, ये दोनों वर्ड मिल रहा है, इससे आप गढ़ से याद कर सकते हैं। दोनों वर्ड मिल रहा है तो गढ़ मिल रहा है। तो विजयनगर कहाँ है आपका, कर्नाटक में पड़ता था। नागर होल भी कहाँ है, विजयनगर कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में राष्ट्रीय वन यानी नागरहोल राष्ट्रीय वन कहाँ है आपका, तो कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय वन कहाँ है, तो कर्नाटक में, क्योंकि नागर में गढ़ मिल रहा है, विजयनगर में गढ़ मिल रहा है। विजयनगर कहाँ था आपका, तो कर्नाटक में था। इससे आप ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से। ठीक है, तो नागर में, विजयनगर में गढ़ और नागरहोल में गढ़, ये दोनों मिल रहा है। विजयनगर कहाँ था, कर्नाटक में। तो इस प्रकार आप कर्नाटक को मिला सकते हैं। और कागज़ से कागेर बना, कागज़ से कागेर बना, कागज़ पर ही 36 लिखा जाता है। ठीक है, 36 पर ही गढ़ा जाता है, तो छत्तीसगढ़ हो गया। कोगती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो कोगती वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। कैसे इसको याद करेंगे, तो कोगती वन्य जीव अभयारण्य जो कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। देखिए ये क्या कहता है, हिमाचल प्रदेश जो सबसे ऊंचा है, हिमाचल प्रदेश क्या है, सबसे ऊंचा है। और वहाँ से बोलता है कूद जइयो, कूद जइयो। तो कूद जइयो यानी कूद से कोगती, कूद से कोगती बना, कूद से कोगती बने जइयो। ठीक है, कूद से कोगती बनता है। और आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश सबसे ऊंचा स्थान पर है, कश्मीर के बाद दूसरा। इस सभी में से, इस सभी ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा ये आपको लग रहा है ऑप्शन। ओके, तो सबसे ऊंचा में कौन है, इस सभी में सबसे ऊंचा तो आपका हिमाचल प्रदेश है। तो वही कहता है सबसे ऊंचा स्थान पर जाकर बोलता है कि कूद जाइए, कूद जाइए। तो कूद जाइए कहाँ से, तो ऐसे भी कूदा जाता है कहाँ से दोस्तों, तो ऊंचा स्थान से ही कूदा जाता है। तो ऊंचा माने हिमाचल प्रदेश जो सबसे ऊंचा स्थान है इस चारों में से। तो हिमाचल प्रदेश जो सबसे ऊंचा स्थान पर है, इसलिए कहता है कूद जाइए। तो कूद जाइयो से कोगती वन्यजीव बन गया, कूद जाइयो से कोगती वन्यजीव बन गया। और कहाँ जी कहता है कूद, कोई भी आदमी कूदता है तो ऊंचा स्थान से ही कूदता है, ऊंचा स्थान से कूदता है। ओके, तो कदा कूद जाइए, तो हिमाचल प्रदेश सबसे ऊंचा है, तो कदा कूद जाइए। हाँ, तो कूद जा, तो कदा हिमाचल प्रदेश। ओके, कुगती से कूद जाइयो से कुगती बना और ऊंचा स्थान जो हिमाचल प्रदेश में है। अब इस सुल्तानपुर को ट्रिक से कैसे याद करेंगे, सुल्तान करा, सुल्तान किसे उपाधि मिलता है, जो सबसे बड़ा होता है, राजा होता है। ओके, सुल्तान होता है जो सबसे बड़ा होता है, उसको राजा कहते हैं। और देखिए इसमें हरि भी क्या थे, हरि भल्ले राजा नहीं थे, लेकिन हाँ राजा बनाते थे।
ओके, पांडव के साथ थे। तो हरि यानी कृष्णा जी से संबंधित हो गए। ओके, कृष्णा जी भी तो एक सुल्तान हुए ना दिमाग में। ओके, दिमाग में उनके मामले में कोई उनके जैसा कोई सोच नहीं सकता था। ओके, कृष्णा जी की तरह कोई सोच नहीं सकता था। कृष्णा से जो हरि हरि कृष्णा को हरि हरि कहते हैं ना, कृष्णा को दूसरा नाम क्या है, पर्यायवाची शब्द है ना हरि। और कृष्णा के लिए कि कौन सा वर्ड हो गया, हरि भी रटते हैं। और ये हरि जो है सुल्तान थे। ठीक है, हरि क्या थे, सुल्तान थे। तो दिमाग में सबसे तेज कौन थे, कृष्णा जी। या कृष्णा को हरि के नाम से जाना जाता भी है